हेलो नमस्ते, आई एम के गौर और 10th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिएगा, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन, यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन वैल्यू। फोकल लेंथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो v बराबर है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 15 और इमेज यहाँ पर बन रहा है, कॉनकेव लेंस है। हाउ फॉर द इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तो u बराबर क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द लेंस। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम आपको बना के दिखाना है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉनकेव जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रहा है लेंस से। और इसके बाद में पूछा जा रहा है आपसे कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तो u की वैल्यू निकाल के दिखानी है। चूँकि कॉनकेव लेंस है इसलिए कॉनकेव लेंस के अंदर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी चेक करते हैं। देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस बनाया, अभी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। देखिए ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी रख रहा हूँ। इससे जो पहली लाइट रे जाएगी ये देखिएगा आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी देखिए, और रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में लौटेगी इस तरीके से। लेकिन लगेगा कहाँ से आ रही, वो फोकस से आ रही है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और विदाउट एनी डेविएशन सीधी आ जाएगी। एरो बना रहा हूँ मैं, देखिएगा ये रे पैरेलल गई थी और ये फोकस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है। सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई विदाउट एनी डेविएशन सीधी आ जाएगी। दोनों लाइट रेस कहाँ पर मिल रही हैं, देखिएगा ए डेस पॉइंट पर मिल रही हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए ए डेस बी डेस इसका इमेज बनेगा। अब ये फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखी है, देखिए 15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 15 है, लेकिन माइनस में होगी क्योंकि क्यों माइनस में, रेज इस साइड जा रही है, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक v होगा। तो v जो है दे रखा -10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज तक की डिस्टेंस माइनस में होगी कि रेज इधर जा रही है, डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाएगा ये वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो कैसे निकलेगी, सिंस लेंस फॉर्मूला होता है आपके पास, वन अपॉन एफ इक्वल होता है आपके पास 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ 15, 1 अपॉन वी 10, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, और 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू ये सॉरी ये माइनस, यू की वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस माइनस क्या आनी है वो देखिए ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, ये -1 अपॉन 10 इधर आकर +1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये -1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन 10 और माइनस में 15, ये 1 अपॉन 10 इधर आकर +1 अपॉन 10 हो गया, और ये -1 अपॉन 15 सेम टू सेम, और ये -1 अपॉन यू। तो -1 अपॉन यू इक्वल टू भी अब एलसीएम आ जाएगा बच्चों 150, बच्चों एलसीएम 50 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 माइनस, ठीक है बच्चों। सॉरी एलसीएम 30 आएगा यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम 30, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 अपॉन यू इक्वल टू भी 1 अपॉन 30। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास u इक्वल टू भी -30 सेंटीमीटर। तो u को जो है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 30 होगी, तो u की वैल्यू 30 हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर एफ और v दे रखा था, आपको u फाइंड आउट करना था। तो ये फोकल लेंथ और ये v तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी थी आपको, और लेंस फॉर्मूले से हमने किसकी वैल्यू निकाल के दिखाई, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस निकाल के दिखाई। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।